बोली भक्ति बिहारी लाल की। महाराज विस्मत जी ने अपनी बेटी रुक्मणी जी का कन्या ध्यान किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, यह परीक्षित, महाभारत में 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं। महाभारत काव्य की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की है। महाभारत में 1 लाख मंत्र दिए हैं। भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की। जो भागवत 4 श्लोकों से 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में उसका वर्णन किया गया है। कहते महाभारत में 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं। भगवान का विवाह ब्रह्म विवाह हुआ माँ रुक्मणी जी के साथ, जिसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह इसे कहा जाता है जो ब्राह्मणों के द्वारा, जो मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हुए ब्राह्मण और उन फेरों को किया जाए, 7 फेरों को संपन्न किया जाए, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। गंधर्व विवाह किसी को मालूम नहीं है, अगुप्त में गंधर्व विवाह एक गंधर्व विवाह होता है। एक राक्षस विवाह, बेटी ना माने पिता बेटी का विवाह कर दे, बेटी को बेच दे, पैसे गिना ले, उसे कहते हैं राक्षस विवाह। 50 विवाह, बेटी राजी नहीं है, बेटी का विवाह कर रहे हैं, उसे कहते हैं 50 विवाह। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ऐसे एक नहीं, महाभारत में 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं। जो भगवान का प्रथम विवाह ये ब्रह्म विवाह हुआ, माँ रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, माँ रुक्मणी जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है प्रद्युम्न, जो कामदेव भगवान स्वयं भगवान के पुत्र बनकर आते हैं। भगवान भोले बाबा अखंड समाधि लगाए हुए थे। देवताओं के आग्रह करने पर कामदेव भगवान ने अपने बाणों का प्रहार किया। कामदेव भगवान ने अपने बाणों का प्रहार किया। भगवान ने जब प्रहार करते हैं तो भूत भगवत भोलेनाथ क्रोध में आकर के तीसरी नेत्र से उनको भस्म कर देते हैं। कामदेव भगवान को, कामदेव भगवान की जो पत्नी है जिनका नाम है माता रति, माँ रति रोने लगी, कहने लगी, प्रभु मेरे पति का कुछ कसूर नहीं है, मेरे पति का कोई गुनाह नहीं है। देवताओं के कहने से, ब्रह्मा और विष्णु के कहने से आप पर ये कामुक के बाण चलाए हैं, इसलिए मेरे पति का शरीर वापस दे दीजिए। मैं अपने पति के प्रेम में बहुत दुखी हूँ। भोले बाबा कहने लगे, देवी हे रति, तुम्हारे पति प्राणों को नहीं त्यागे, खत्म नहीं हुए। रति, तुम्हारे पति तो जीवित है। अगर मेरी तीसरी नेत्र से अगर जलकर वो राख के ढेर हुए हैं तो हे रति, उन
का शरीर जलकर भस्म हुआ है। माँ रति ने कहा, बोले बाबा जी मेरे पति का मुझे शरीर चाहिए। भगवान बोले बाबा कहने लगे कि मैं शरीर नहीं दे सकता। हे रति मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भगवान जब स्वयं नारायण अवतार लेंगे द्वापर में, माँ लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार लेंगे और भगवान द्वारकाधीश और माँ रुक्मिणी का जब मिलन होगा द्वारिका में, तो भगवान के पुत्र बनकर आपके पति आएंगे, तब आपका मिलन होगा। जब इतना कहा, आज माँ रति अपने लोक को जाते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु माँ रुक्मिणी जी के सबसे बड़े बेटे क्या वही कामदेव है? भगवान कहने लगे, हाँ देवी। परीक्षित महाराज कहते हैं, क्या कामदेव भगवान के पुत्र हैं? कहते हैं कि कामदेव भगवान आज द्वापर में प्रद्युम्न के नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र हैं, माँ रुक्मिणी जी के बेटे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवी एक बार की बात, एक संभासुर नाम का राक्षस था। उससे नारद जी ने कहा कि तुम्हारा वध भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र के हाथों होगा। जब यह नाम लिया तो संभासुर बड़ा भयभीत होता और संभासुर ने कहा कि मेरा वध जब होगा ना तब मेरा काल जीवित होगा, तब होगा। जब मेरा काल ही जीवित नहीं रहेगा तो मेरा वध कौन करेगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज भगवान का जब भगवान के यहाँ कामदेव भगवान का आगमन होता है, भगवान के पुत्र बनकर आते हैं माँ रुक्मिणी के यहाँ, तो संभासुर ने सूतक ग्रह से, सूतक ग्रह जब बालक का जन्म होता है ना तो सूतक लगा रहता है, तो कोई कहीं जाता नहीं है। उस सूतक ग्रह से संभासुर ने माँ रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का हरण कर लिया, हरण कर लिया, समुद्र में फेंक दिया कि ये बालक मर जाए। समुद्र में फेंका, मछली निकल जाती है। जब मछली निकल गई, मछली को मछुआरा पकड़ के लाया, मछली के पेट का भेदन किया, उसको काटा तो एक जीवित बालक निकला और वह मछली संभासुर के राज में जाती है। उस मछली का पेट काट के सुंदर से बालक को देखा, वही माता रति माया बनकर आती है। उस बालक को पाल पोसती है। सूतक ग्रह से जिस बालक का हरण किया, उस वही बालक संभासुर के राज्य में पहुंचा। माता सुमरती माया बनकर आती है और माया बनकर आई संभासुर के राज्य में। उस छोटे से बालक का पालन पोषण किया। उस मायावी नाम की माता को रसायन विद्या और मायावी विद्या आती है। प्रद्युम्न को संभासुर भी अधिक माया समहो, कीटर तथा से
मोही तलवार को काट दयो। आज वही बालक को मायावती उस पुत्र को पालती है। और राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को ज्ञात था कि ये बालक के हाथों वध होगा सुम्बासुर का। आज बहुत बड़े बैठे हैं, बहुत दुखी है। जो कहा कि ये बालक के में तुम्हारा काल छुपा हुआ है, इसको मार दो। माया उस बालक को ले जाकर के ऐसी जगह ले गई जहाँ राक्षस की छाया न पड़ी, वहां पर ले जाते हैं। रसायन विद्या से उस बालक को बड़ा करती है। मायावी विद्याएं नाना प्रकार की सिखाती हैं। नाना प्रकार की मायावी विद्याओं का ज्ञान किया, कराया। ज्ञान कराने के बाद वह बालक आज बड़ा होता है और बड़े होकर के आज माया बहुत दुखी है। और नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी से कहने लगी, अब मेरे लिए जैसा आपने कहा था सो वैसा ही मैंने किया। अब मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? नारद जी इतनी कृपा कर दीजिए। नारद जी ने कहा, यही तो आपके पति है जिनको आप बेटे के रूप में बड़ा कर रहे हैं। बाल को उसके मायावी विद्या रसायन विद्या के द्वारा बड़ा किया। कहने लगी, ये मेरे पति है। हाँ, ये तुम्हारे पति है। अगर ये मेरे पति है तो मैं इनसे फिर विवाह नहीं कर सकती, मेरा मिलन नहीं हो सकता। अगर मेरा मिलन होगा तो मैंने पुत्र के रूप में इनको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो माँ पर उंगली उठ जाएगी। संसार वाले माँ पे उंगली उठा देंगे। भगवान नारद जी ने कहा, देवी जब आप इस मायावी शरीर को भस्म कर देंगी और रति रूप में प्रकट होंगी, तब आपका महाराज प्रभु के साथ मिलन होगा। तब आपका मिलन होगा तो उस समय कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। मायावी विद्या का ज्ञान कराया, उस संबासुर नाम के राक्षस का वध किया। वध किया, उद्धार करते हुए माया ने अपने जो मायावी शरीर को त्यागा और रति रूप में आते हैं भगवान प्रथम से उनका मिलन हुआ। द्वारिका को जाते हैं। परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित इस प्रकार मां रुक्मिणी के पुत्र हुए जिनका नाम प्रथम है। आइए मैं आपको अन्य विवाह और भी प्रभु की एक नहीं अनेक अन्य विवाह हुए हैं, तो मैं आपको वह पावन भगवान के विवाह सुनाता हूँ कि भगवान के कौन कौन विवाह कैसे से कहने लगे नारद जी से, कहे नारद जी आज जब कहा पुलिबा के हरिलाल के 17 चितुकी करो ब्रह्मानंद कृष्ण की लने संत सोते हरे। आज कहा कि एक बार भगवान
द्वारकाधीश एक राज्य में गए जहाँ पर राजाओं की सभा लगी। वहाँ पे सत्राजित नाम के राजा का आगमन हुआ। भगवान द्वारकाधीश बैठे और जब उस सत्राजित नाम के राजा का आगमन हुआ तो भगवान कहने लगे कि ये बताइए, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश यह तेज मुझे जो दिखाई दे रहा है, ऐसा कौन सा तपेश्वरी राजा आ रहा है। कहने लगे, महाराज एक कोई किसी के मस्तक पर ये तेज नहीं है। क्या है? महाराज 17 राम जित के जो राजा है, वो राजा शिवंतक नाम की जो मणि है गले में धारण किए हैं, उस मणि का ही ये प्रकाश है जो आपको करोड़ों सूर्य के समान लग रहा है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, ये मणि कहां से आई? कहने लगे, महाराज ये मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की है, सूर्य भगवान ने दी है। 17 भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य की वंदना करते हैं, भगवान सूर्य को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के ये शिवंतक नाम की मणि दी है। महाराज इस मणि का एक अद्भुत रहस्य है, बहुत चमत्कारी मणि है। प्रत्येक दिन में 8 तौला सोना देती है, प्रतिदिन एक दिन में 8 तौला सोना देती है। भगवान ने कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर मणि प्रत्येक दिन में 8 तौला सोना देती है तो प्रजा का बहुत कल्याण होगा। सत्राजित को देखा, सत्राजित से भगवान ने कहा कि हे सत्राजित, ये मणि आप हमें दे दीजिए, ये मणि हम अपने नाना महाराज उग्रसेन को देंगे। महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं, महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा है, और ये मणि जो प्रत्येक दिन में 8 तौला सोना देती है, तो इसे सोने से प्रजा का कल्याण होगा, तो प्रजा का कल्याण करेंगे। सत्राजित ने मना कर दिया, कहा हम मणि आपको नहीं देंगे। नारायण नमस्ते शंख चक्र गदाधर दामोदर गोविंद गोविंद यदुनंदनम। हे नारायण, हे यदुनंदन, ये मणि हम आपको नहीं देंगे। कहा क्यों? हमारे भगवान ने हमें मणि दी है, प्रसन्न होकर के आप मणि हमसे मांग रहे हो, हम मणि नहीं देंगे, मणि नहीं देंगे, ये आपको मना कर दिया है। आज जब मना किया तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बार की बात, सत्राजित के छोटे भाई, सत्राजित के छोटे भाई का नाम है प्रसेन, और प्रसेन जब गए जंगल में, वन में शिकार के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं तो एक बार की बात, एक सिंह ने प्रसेन नाम के सत्राजित के जो भाई है उनको मार दिया। एक भालू ने उस सिंह को मार दिया और वो मणि लेकर के अपनी गुफा में चल दिए। भगवान पर आरोप लगा दिया सत्राजित ने, कहा जो मणि है भगवान द्वारकाधीश ने हमसे मांगी थी और हमने अपनी मणि नहीं दी,
तो भगवान ने हमारे भाई को मार दिया और हमारी मणि ले गए। भगवान पर चोरी का आरोप लगा दिया। भगवान स्वयं चोरी का आरोप जब लगाया तो भगवान स्वयं ही अपना चोरी का कलंक धोने को चल दिए। भगवान से कहा मंत्री ने, बोले महाराज आप पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। शाम हो गई है, सत्रजित का भाई प्रसन्न जब आते हुए नहीं दिखाई दिया तो आप पर चोरी का आरोप लगा दिया। भगवान ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है। अगर चोरी का आरोप लगाया तो स्वयं को ये कलंक धोने जाना चाहिए। भगवान स्वयं जाते हैं उस मणि की खोज में। मणि की खोज में जाते हैं तो उस जगह पहुंचे जहां पर प्रसेन मरा हुआ डला है। अपने प्राणों को त्याग दिया। जिस सिंह ने प्रसेन को मार दिया, देखा वहां प्रसेन अपने प्राणों को छोड़े और शरीर को डला, वही प्राण छोड़ दिए और मृत्यु हो गई और वह मरा हुआ डला है। वहां देखा और आगे तो एक सिंह मरा हुआ डला और आगे देखा तो बड़े बड़े पग चिन्ह दिखाई दिए एक भालू के। जामवंत जी के उन पद चिन्हों को देखते देखते भगवान कहाँ पहुंचे? गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही गुफा में प्रवेश किए तो उस गुफा में एक सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है। उस मणि से खेल रही है। उस कन्या से मणि को मांगा। जामवंत जी का आगमन हो गया। जामवंत जी ने कहा मणि ले जाना चाहते हो तो पहले आपको हमसे युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा कि चोरी का कलंक धोना है तो युद्ध सही, युद्ध कर लेंगे। युद्ध चला, संग्राम युद्ध और संग्राम युद्ध जब चला तो चलते चलते 27 दिन हो गए। 28वें दिन जामवंत जी की एक एक नस ढीली पड़ जाती है। जामवंत जी थक गए, हार गए, परास्त हो गए। तो जामवंत जी ने कहा महाराज आप मुझे लगता है कोई साधारण नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? क्यों लग रहा आपको? कहा मेरे लिए कोई हरा नहीं सकता है। परीक्षक महाराज ने कहा सुखदेव जी से कि व्यास जी ऐसा क्यों? क्या इतने बलशाली थे जामवंत जी? बोले हाँ। बोले त्रेता युग की बात परीक्षित, जब एक से एक वीर मारे गए। राम जी ने जब माता सीता को लाने के लिए राक्षसों से युद्ध किया, जब युद्ध किया दशानन से तो एक से एक वीर मारे गए। मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे, बोले इंद्रजीत जैसे एक से एक वीर मारे गए। सारा युद्ध हो गया। माँ सीता को ला गए भगवान, अयोध्या आ गए और जामवंत जी ने कहा प्रभु सारा युद्ध हो गया लेकिन हमें कोई, हम जिससे जी भर के लड़ सके, जो हमें हरा सके, ऐसा हमें कोई बराबरी वाला कोई युद्ध करने के लिए, टक्कर लेने के लिए कोई नहीं मिला। भगवान ने कहा जामवंत जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर रहिए, मैं द्वापर में आऊंगा। वासुदेव भगवान द्वारकाधीश वासुदेव जी के नाम से जाना जाऊंगा। मैं आपसे आकर स्वयं युद्ध करूंगा। आज जामवंत जी ने कहा मुझे लगता है कि मेरे प्रभु का अब आगमन हो गया। जामवंत जी से कहा क्यों, कैसे लगता? कहने लगे महाराज त्रेता युग में मेरे प्रभु श्री राम ने हमसे कहा था कि हम स्वयं आपसे युद्ध करने के लिए द्वापर में आएंगे।
मुझे लगता है कि आप वही वासुदेव हैं। कहने लगे, हाँ मैं वही वासुदेव हूँ। महाराज क्षमा कीजिए, मेरे भगवान के अलावा मुझे कोई परास्त करने वाला ऐसा कोई भी वीर नहीं हो सकता, इसलिए आपने मुझे परास्त किया। आप मेरे भगवान हैं और आपने मुझे वचन दिया था, सो आज प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण हुई। और हे गोविंद, मुझे उस त्रेता युग की छवि के दर्शन कराइए। मेरे राम श्री प्रभु के दर्शन मुझे कराइए। भगवान ने दर्शन कराए और भगवान ने कहा, वासुदेव भगवान कहने लगे, जामवंत जी मणि अब आप हमें दे दो, ये तो हो ही गया और हम अपना कलंक धो दें। चोरी का आरोप जो लगाया है सत्राजित ने, कहा महाराज मणि को ले जाओ, लेकिन आप तो जानते हैं कि बेटी को दहेज दे दें और बेटी अगर बेटी को दहेज दे दे तो फिर पिता वापस नहीं ले सकते। बेटी को दहेज दिया हुआ दहेज कभी पिता वापस नहीं ले सकता। इसलिए महाराज एक विनती है कि मेरी बेटी भी विवाह के योग्य हो गई और आप मेरी बेटी का हाथ थाम लें और दहेज के बदले में ये मणि ले जाएं। तो भगवान ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी माँ शक्ति की इच्छा। आज भगवान ने जामवती का हाथ थामा। जामवंत जी की पुत्री का नाम है जामवती। जामवती का हाथ थामा और सत्राजित के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि हे सत्राजित, अब आपने हम पर चोरी का आरोप लगाया था और हम तो गवाह सहित आए लेके, सो आप इनसे पूछिए